Hello बच्चों, let's read the question. So question says that osmotic pressure of blood is 7.40 atm at 27 degrees Celsius. The number of moles of the glucose to be used per liter of an intravenous injection, intravenous injection, that is to have the same osmotic pressure of the blood is. क्या बोला गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मैं ब्लड की बात करूं, ठीक है, बी फॉर ब्लड मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू सेम एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक इंजेक्शन किया गया, उस इंजेक्शन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। तो इंजेक्शन के लिए हम आई मान लेते हैं, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। और ऑस्मोटिक प्रेशर इसका कितना आपके पास 7.40 है। और ऑस्मोटिक प्रेशर इंजेक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये होता है CRT, कंसंट्रेशन इंटू R इंटू टी। और कंसंट्रेशन ही पूछा है, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज टू बी यूज्ड पर लीटर इन द इंजेक्शन, मतलब उस इंजेक्शन में हमने क्या यूज किया, ग्लूकोज यूज किया है। और हमें क्या पूछा है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में ही होता है, ये आपका मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में ही होता है, यानी कि लीटर में होता है, ठीक है, पर लीटर में होता है। तो यहां से आरटी का वैल्यू, तो अब टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, बट टेम्परेचर को हमें रखना होता है केल्विन में, तो 273 को ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा आपका 300 केल्विन। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा आपका 7.40 डिवाइडेड बाय आर टी, ठीक है। आर का वैल्यू पता है मुझे, आर का वैल्यू कितना होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज 0.0821, और टेम्परेचर कितना आपके पास 300 केल्विन। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं इसका। फाइनल कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाता है 0.3 मोल पर लीटर। सो मैं अगर ऑप्शन की बात करूं तो ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच करा, फर्स्ट ऑप्शन, सो दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।